ऐसे जगह पे आप रहते हो फ्रेंड्स जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। जैसे मैं रहती हूँ नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे टेम्परेचर 50-52 तक चला जाता है। तो इस जगह पे इस गर्म मौसम में जब आप रहते हो, आप तुलसी प्लांट को किस तरीके से सेव करते हो गर्म हवा से, गर्म वेदर से, और पूरा गर्मी आपका तुलसी प्लांट किस तरह रहता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी, कुछ टिप्स दूंगी तुलसी प्लांट के बारे में। आपका एरिया में टेम्परेचर जितना ही हाई हो जाए, तुलसी प्लांट सूखेगा नहीं, तुलसी प्लांट मरेगा नहीं, हरा भरा तरोताजा रहता है। साथ साथ में आपका तुलसी प्लांट घना होते जाएगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ तुलसी प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइजर, साथ साथ में फोलियर फीडिंग कौन सा देना है, पत्ते में कौन सा चीज़ आपको स्प्रे करना है, इसका जानकारी भी इस वीडियो में आपको दूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स हर कोई प्लांट के तरह तुलसी प्लांट में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है, तुलसी प्लांट में न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है, साथ साथ में फोलियर फीडिंग भी देने का ज़रूरत होता है। तो तुलसी का प्लांट डिहाइड्रेट नहीं होगा, तुलसी प्लांट एकदम हरा भरा जैसे आप देख रहे हो ऐसे आपका तुलसी प्लांट भी ग्रो होते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इस तरह इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी प्लांट में किस तरह मंजूरी बना हुआ है। ऐसे मंजूरी आपका तुलसी प्लांट में बनते रहे, कितना लंबा लंबा देखिए। तो आपको जान लेना है आपका तुलसी का प्लांट जड़ों से बहुत ही मजबूत है, जड़ों से बहुत ही हेल्दी है, यानी आपका तुलसी प्लांट का जो रूट सिस्टम है बहुत ही अच्छा बढ़िया चल रहे हैं, तभी जाके इस तरह हेल्दी मंजूरी निकालते रहते हैं। पर ये मंजूरी जितना ही हेल्दी है तुलसी प्लांट में ये नुकसानी करता है, आपको तुरंत इसको कट करके हटा देना है। मैं तो इतना बड़ा ही होना नहीं देती हूँ, जैसे छोटा छोटा मंजूरी बनना चालू हो जाता है फ्रेंड्स मैं तुरंत इसको हटा देती हूँ। लास्ट 2-3 वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है, पर इस बार मैं सोचा एक बार आपको दिखाई देती हूँ हेल्दी मंजूरी किस तरह बन जाता है अगर हमारा प्लांट हेल्दी हो। तो ये मंजूरी आपको तुरंत हटा देना है, जैसे मैं हटा रही हूँ। और मंजूरी हटाते हटाते आपके साथ बात कर लेते तुलसी प्लांट के बारे में। भीषण गर्मी में तुलसी प्लांट को किस तरह आपको देखभाल करना है। सबसे पहले सनलाइट का बात करूँ फ्रेंड्स, तो सनलाइट आपको गर्मी के टाइम पे भी देना है, पर सनलाइट ऐसे देना है कि पूरा दिन का सनलाइट तुलसी प्लांट में ना लगे। सुबह का टाइम लग सकता है, नहीं तो शाम के टाइम जब सूरज ढल जाता है उस टाइम 2-3 घंटा का जो सनलाइट है उस टाइम आप दे सकते हो। पर फ्रेंड्स भीषण गर्मी में मई जून का गर्मी में बीच का जो सनलाइट है, यानी 11 बजे से लेके 4 बजे तक सनलाइट धूप आपको तुलसी प्लांट में देना नहीं है। उस टाइम आप एक शेड दे सकते हो प्लांट के ऊपर, नहीं तो आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है, गमले को आप शेड एरिया पे रख सकते हो। पर बार बार यानी डेली बेसिस पे ये काम ना भी हो सकता है, आपका प्लांट बहुत ही बड़ा है पर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप क्या करो, एक आपका तुलसी प्लांट के ऊपर एक हल्का ग्रीन नेट भी दे सकते हो। ऐसे ग्रीन नेट की अच्छे से छान छान के धूप जरूर आपका तुलसी प्लांट में लगते रहे, और नहीं तो एक पतला एक नेट का कपड़ा भी आप दे सकते हो कि पूरा दिन में छान छान के धूप आपका तुलसी प्लांट में लगे पर गर्मी नहीं लगे। यानी जो लू वाली गर्मी है, हवा है, उससे तुलसी प्लांट को हमको बचाना है। सिर्फ इतना ही काम कर लेना है। उसके बाद पानी का बात करूँ तो पानी इस टाइम आपको देना है। मिट्टी तभी भी एक बार आप चेक कर लीजिए तुलसी प्लांट का जो मिट्टी है इस टाइम, यानी जो बहुत ही गर्मी का टाइम आएगा फ्रेंड्स उस टाइम एकदम सूखा होना नहीं चाहिए। मिट्टी हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहे, ऐसे सॉइल आपको मेंटेन करके रखना है। देखिए फ्रेंड्स सारा मंजूरी मैंने काट कर दिया है, प्लांट कितना घना है, एकदम नीचे की तरफ झुक रहे हैं। तो इस तरह प्लांट आपका झुकना शुरू करे तो इसको अच्छा से बांध लीजिए एक सपोर्ट के मदद से। और देखिए सारा मंजूरी कट कर लिया है। अब इस तरह मंजूरी आपके पास भी बन जाए कट करने के बाद, तो इसको हल्का धूप में आप सुखा सकते हो। उसके बाद प्लांट का गमले में आप डाल दीजिए, इसको बाहर फेंकिए मत। जैसे देखिए छोटा छोटा यहाँ पे प्लांट निकल के आए हैं, तो आपको दिखा रही हूँ इस तरह तुलसी का प्लांट बनते जाएगा।
आप सेपरेट करके लगा सकते हो, नहीं तो सेम गमले में भी उगा सकते हो। प्लांट और भी घना होते रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके साथ पानी का बात कर रही थी तो आप बीच बीच में देख रहे हो कुछ तुलसी का पत्ता पीला पड़ रहे हैं। इसका एक ही कारण है, एक दिन मैंने पानी नहीं दिया था और पत्ता एकदम सूख गए थे, हल्का सा सूख गए थे, ज़्यादा भी नहीं सूखा हुआ था। पर उसके बाद से ही देखिए जो पत्ता हल्का सा मुड़ गया था पानी का कमी के कारण में, वही एकदम पीला हो रहे हैं धीरे धीरे और प्लांट से झड़ रहे हैं। तो पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है तुलसी प्लांट के लिए। जैसे आपको मिट्टी चेक करा के दिखाती हूँ, इस तरह मिट्टी हमेशा मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर हमेशा इसमें मेंटेन होना चाहिए। तो तुलसी प्लांट बिल्कुल सूखेगा नहीं, हरा भरा घना होते जाएगा दिन के दिन। और आप देख ही रहे हो कितना बड़ा मेरा ये तुलसी का प्लांट है। ये 4 फीट का है, साइड में जो है वो है 5 फीट का। तो इस तरह देखिए आपको दिखा रही हूँ। तो ये एक दिन में नहीं होता है फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको केयर टिप्स शेयर कर रही हूँ इस तरह मेंटेन करके रखिए। और मंजूरी बिल्कुल बनने नहीं देना है आपको, तुरंत उसको हटा देना है। तो आपका तुलसी का प्लांट भी धीरे धीरे लंबा भी होते जाएगा और घना भी होते जाएगा। अब आते फर्टिलाइज़र के बारे में। गर्मी का बाद ध्यान पे रखते हुए आपको फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तुलसी का प्लांट जैसे लंबा होते जाएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकने का टेंडेंसी रहता है, क्योंकि प्लांट में रह जाता है कैल्शियम का कमी। तो देखिए एक नेचुरल सोर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है मिल्क, कच्चा मिल्क यानी रॉ मिल्क। ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। आपको लेना है पानी, जैसे मैंने यहाँ पे आधा लीटर पानी लिया है, आधा लीटर पानी में सिर्फ मैंने 1 स्पून तक एक कच्चा दूध मिला दिया है। ये कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया एक सोर्स है और कच्चा दूध देने से प्लांट का हेल्थ भी बहुत ही बढ़िया रहता है। साथ में मिला दीजिए 1 से 2 चुटकी ऐसे हल्दी का पाउडर। इसमें प्लांट का जड़ों में फंगस नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा, चींटिया का जो अटैक रहता है, थोड़ा थोड़ा कीड़ा मकोड़ा का जो अटैक रहता है, स्पाइडर माइट का भी जाला बन जाता है तुलसी प्लांट में। तो इस तरह प्रॉब्लम मिट्टी पे नहीं आएगा, मिट्टी हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ अच्छे से मिलाने के बाद और एक चीज़ मेरे को देना है इसमें, इस फर्टिलाइज़र में देखिए ये है सीवीड। सीवीड फर्टिलाइज़र तो हमारा हर घर पे मौजूद रहता ही है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट में जैसे हम सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तुलसी प्लांट के लिए भी हमको सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना है। तुलसी प्लांट में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है फ्रेंड्स, तो सीवीड फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर मिला देना है। यहाँ पे काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहता है जो प्लांट के लिए, हर प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो ये जो फर्टिलाइज़र 3 चीज़ मिला के रेडी करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया एक कम्बिनेशन है। जो गर्मी आने वाला है फ्रेंड्स, मई जून का गर्मी, उस टाइम ये फर्टिलाइज़र आप तुलसी प्लांट में ज़रूर दिया करिए। प्लांट हेल्दी रहेगा, प्लांट का जड़ों में ये फर्टिलाइज़र जैसे पहुँचेगा, जड़ों भी यानी जो रूट सिस्टम है वो भी ठंडक रहेगा। जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता है गर्मी के टाइम, वो प्लांट में नहीं आएगा। तो ये जो फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मंथ में 1 बार करके आपको दे देना है। सॉइल में फर्टिलाइज़र देने के बाद अब मैं करूँगी तुलसी प्लांट में अच्छा से स्प्रे। हमेशा आपको स्प्रे का काम करते रहना है, खास करके गर्मी के टाइम पे फ्रेंड्स। कुछ भी ना दे, कम से कम पानी से भी तुलसी प्लांट को शाम के टाइम पे शावरिंग करा देना है आपको। यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 स्पून तक मैंने मिला दिया है ये कच्चा दूध। आप चाहो तो थोड़ा सा हल्दी यानी 1 चिमटी हल्दी भी मिला सकते हो। इस तरह जो कैल्शियम का कमी आ जाता है प्लांट में, पत्ते में फीडिंग इस तरह करेंगे और कच्चा दूध से पत्ते में स्प्रे करेंगे तो पत्ते में कुछ भी कीड़ा लगे वो भी कच्चा दूध का जो स्मेल है उससे चला जाएगा और प्लांट एकदम तरोताज़ा रहता है। पर एक चीज़ ध्यान पे रखना है फ्रेंड्स, जब आप इस तरह
प्लांट में स्प्रे करेंगे कच्चा दूध, आपको क्वांटिटी बहुत ही कम रखना है, यानी मिल्क दिखेगा ही नहीं पर मिल्क आपको मिला देना है। इस तरह क्वांटिटी आपको रख देना है। बहुत ही कारगर है ये स्प्रे फ्रेंड्स, आप करके देखिए, आपका तुलसी प्लांट बहुत ही अच्छा एक हेल्दी बना रहेगा। और ये पत्ते वाला प्लांट है, आप इस तरह फीडिंग देंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और भी स्प्रे हम तुलसी प्लांट में करते रहेंगे, तो इसके लिए तो मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तो आज का वीडियो में जो शेयर किया है आप करते रहिए, अभी शुरू करिए ये काम। आपका तुलसी का प्लांट अभी से घना होना शुरू करेगा। कोई प्लांट आपका सूखने जा रहे हैं वो भी न्यू पत्ता निकाल के देगा। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स, आपको क्या क्या करना है। अब आपको बताती हूँ क्या क्या नहीं करना है। जैसे ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है, गर्मी कितना भी हो, आप पानी देने के टाइम पहले एक बार मिट्टी चेक करके ज़रूर देखिए, उसके बाद ही प्लांट में पानी दीजिए। सेकेंड पॉइंट है, जो प्लांट का शावरिंग कराने के बाद किया है तुलसी प्लांट में, आपको रात को शावरिंग नहीं कराना है। शाम के टाइम पे हल्का हल्का धूप जब रहते हैं तब आप शावरिंग करा दीजिए। एक्स्ट्रा जो पानी रहेगा वो एकदम धूप में यानी हल्का धूप में भी सूख जाएगा, प्लांट में फंगस नहीं लगेगा। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा, तुलसी प्लांट में अब यानी गर्मी के टाइम पे आपको कोई गर्म खाद नहीं देना है, जैसे गोबर का खाद। और आप देना चाहते हो बहुत ही अच्छा सड़ी हुई गोबर का खाद, तब आपको बहुत ही कम क्वांटिटी पे देना है, जैसे 1 स्पून 2 स्पून आप दे दीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है कि कोई भी प्लांट को गर्मी के टाइम पे यानी भीषण गर्मी के टाइम पे सिर्फ ठंडा खाना यानी ठंडा फर्टिलाइज़र आपको देते रहना है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादातर आपको देना है। एक के बाद एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करते रहूँगी। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो यही था फ्रेंड्स आज का कंप्लीट वीडियो। ज़रा सभी वीडियो आपको हेल्पफुल रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर लीजिए। आज का वीडियो यहाँ तक एंड करते हैं, मिलते हैं नया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।